अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की जानिब से कांग्रेस के अंदर एक बयान दिया गया। ये सादा सी ब्रीफिंग थी, लेकिन इस ब्रीफिंग के बाद अमेरिका, इसराइल समेत उनके दीगर जो इत्तेहादी हैं उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। ये बयान क्या था और इसके निकात क्या थे, ये जानेंगे आज की वीडियो में। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हालिया कशीदगी है, इसके दौरान आपने बहुत से बयानात सुने होंगे जिसमें अमेरिका की जानिब से कहा गया कि मशरिक़ वस्ता के अंदर अपना एक बहरी बेड़ा भेजा जा चुका है, जबकि दूसरा बहरी बेड़ा भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी तरह ईरान की जानिब से भी उनके वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो बयान दिया गया था उसमें कहा गया था कि ईरान अपने मुज़ाकरात के लिए तो तैयार है, जो ओमान में हो रहे हैं उनके लिए तो तैयार है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। इसी हवाले से अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से कांग्रेस में एक ब्रीफिंग दी गई। उसमें बताया गया कि ईरान के ऊपर जितना इस वक्त अमरीका की जानिब से दबाव डाला जा रहा है, जो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और उसके साथ साथ इलाकाई और जो माशी तौर के ऊपर उनको घेरा जा रहा है, उसके दूरस्थ नतायज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि जब शेर, जंगल का शेर जो ज़ख्मी हालत में होता है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। यही जो बयान था वो अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की जानिब से कांग्रेस में दिया गया और उसके मफ़हूम हम ये ले सकते हैं कि उसमें बताया गया कि अमरीका का जो दबाव है ईरान के ऊपर, इसके जो नतायज हैं वो काफ़ी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास अफजूदगी तो वो ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का भी अंदिया दिया जा रहा है। इस हवाले से आपको बताएं कि कांग्रेस के जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह हैं उनकी जानिब से जब ये बयान दिया गया तो उसके बाद स्ट्रेटजिक तौर के ऊपर मुख्तलिफ जहाँ पे जो सेनेटर्स थे उनकी जानिब से और उसके साथ साथ जो अमेरिका के थिंक टैंक्स हैं और इसराइल के जो थिंक टैंक्स हैं वो इस बात के ऊपर सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि ईरान के ऊपर और कितना प्रेशराइज़ उसको किया जाए, क्योंकि ईरान के ऊपर कई सालों से पाबंदियाँ जो ऑलरेडी लगाई जा चुकी हैं और उसके साथ माशी उसके ऊपर जो है वो पाबंदियाँ होने की वजह से उसकी माशी हालत जो है वो भी गैर मुस्तहकम है। लेकिन इसी सूरत हाल के दौरान एक जंग हुई थी ईरान और उसके साथ साथ इसराइल के दरमियान। उसमें आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मिसाइल प्रोग्राम और मिसाइल सिटीज़ के बारे में जो बात हुई इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, जिसमें ये बताया गया था कि ईरान के पास इस वक्त सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ मिसाइल्स हैं, जिसमें ख़तरनाक बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो भी शामिल हैं। तो इसी बयान की वजह से इस वक्त जो है वो अमेरिका की नींदें हराम हो चुकी हैं। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि ईरान को इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ऐसा कहना था अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की जानिब से अपनी ब्रीफिंग में। बज़ाहिर तो ये एक सादा सी ब्रीफिंग थी, लेकिन जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि ये एक अंदिया दिया गया है सेनेट को। जो सेनेट के अंदर जो बयान दिया गया उसमें ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई कि ये ईरान के पास आखिरी कार्ड हो सकता है जोहरी हथियार के इस्तेमाल का। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो खित्ता है, खित्ते के अंदर अगर ईरान जो है वो जोहरी ताकत अपनी इस्तेमाल कर सकता है या उसको तैयार करने के लिए कुछ इक़दामात उठा सकता है, तो उसके बाद पूरे खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप को याद हो, जब पाकिस्तान ने जो एटमी धमाके किए थे उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि भारत की जानिब से एटमी धमाके किए गए थे और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो एटमी धमाके करके उसको बैलेंस किया था, ताकत का तवाज़ुन जो था उसको बैलेंस किया था। इसी तरह अगर ईरान जो है वो एटमी ताकत हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद खित्ते के दीगर जो मालिक हैं वो भी इस दौड़ के अंदर शामिल हो सकते हैं कि वो भी जोहरी ताकत जो है वो अपनाएं। इस हवाले से अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से इसके ऊपर जो है वो प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी गई है और उसमें कुछ माहिरीन की जानिब से अमेरिकी सदर को भी इस हवाले से आगाह किया गया है कि ऐसा इक़दामात जो कि प्रेशर ज़्यादा बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अभी ओमान के अंदर जो और कतर के अंदर जो मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात होने हैं, उस हवाले से जो बातें चल रही हैं उसके ऊपर कुछ माहिरीन की ये भी राय है कि अभी मुज़ाकरात के दौरान जो अमेरिका की जानिब से पहला एक बहरी बेड़ा भेजा गया था और उसके बाद अब दूसरा बहरी बेड़ा भेजने के बारे में बातें की जा रही हैं। अल जज़ीरा की जानिब से भी रिपोर्ट किया गया और वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया गया कि दूसरा बहरी बेड़ा जो है उसको भी भिजवाए जाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमेरिका को ये भी बावर करवाया जा रहा है कि ज़्यादा प्रेशर अगर डाला गया मुज़ाकरात के कामयाब बनाने के नाम के ऊपर
तो इसका एक लास्ट सलूशन ये भी निकल सकता है कि अगर ईरान वो ज़ख्मी शेर बन गया जिसको हर तरफ से घेर लिया जाए, तो उसके बाद उससे आप ये तवक्का कर सकते हैं कि वो या तो जौहरी ताकत इस्तेमाल कर सकता है या उसको हासिल करने के लिए तमाम तर जो पाबंदियाँ हैं उसको बलाए ताक रखते हुए इस चीज़ के ऊपर भी आ सकता है। तो इस हवाले से इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो है, जो मौजूदा सूरत हाल है, उसने अमेरिका की, इसराइल की और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं उनकी नींदें हराम कर दी हैं, क्योंकि ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी उसके पास है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसमें उसने काफ़ी महारत हासिल कर ली है और कई मिज़ाइल तो ऐसे हैं जिनकी रेंज जो है 2000 किलोमीटर से भी ज़ायद है। तो इस तरह जहाँ पे इसराइल टारगेट पे है ईरान के, वहीं पे दीगर जो मालिक हैं जो कि ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर डालने की कोशिश कर सकते हैं, या ऐसे मालिक जहाँ पे अमरीकी बेस कैंप हैं, अमरीकी हवाई अड्डे हैं या फ़ौजी अड्डे हैं, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद इस वक्त जो है वो तमाम तर कोशिशें ये की जा रही हैं कि अमरीका ईरान के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड ना करे कि वो एक ज़ख्मी शेर की सूरत में हमला कर दे। बहुत शुक्रिया।